नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर धामी सरकार प्रदेश भर में सेवा दिवस मना रही है। आपको ये बता दें कि सीएम धामी ने राज्य सरकार सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम धामी ने फिट इंडिया अभियान को लेकर कहा कि मजबूत मन और मजबूत तन होगा तभी देश विकास कर पाएगा और इसीलिए मन की बात में भी पीएम स्वस्थ रहने के लिए खान पान पर ध्यान रखने और अपने जीवन में तेल का उपयोग कम से कम रखने की बात कह चुके हैं। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज प्रदेश भर में खास कार्यक्रम है। सेवा दिवस के रूप में सरकार इस दिन को मना रही है। सीएम ने साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हरी झंडी सीएम की तरफ से दी गई। फिट इंडिया को लेकर संदेश यहां पर सीएम धामी देते हुए नजर आए। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और यह एक जन आंदोलन है, यानी कि अब ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर पिछले आपने उनके मन के बात के कार्यक्रम को सुना होगा, तो हर कार्यक्रम में उन्होंने ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, खान पान को लेकर, तेल के सेवन में न्यूनता लाने पर विशेष जोर दिया है कि जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से ये बात पूरे देश और दुनिया वासियों को संबोधित करते हुए कही थी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी हरीश टपलियाल इस वक्त सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 दिन कार्यक्रम प्रदेश में चलेंगे। जरा बताएं कि आज किस तरीके से सेवा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम सीएम धामी के रहने वाले हैं और क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी सरकार की जनता को। प्रीति, देखिए, उत्तराखंड आज धामी सरकार के 3 साल कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आज धूमधाम से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जो आम लोग हैं
उनके लिए बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में, तहसील मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहले साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया, उसके बाद फिट इंडिया रन को एक फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि फिट इंडिया जो है वो कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश के लोग स्वस्थ रहें और इसीलिए उत्तराखंड के लोगों से भी अपील करी है। और मैं भी उत्तराखंड के लोगों से अपील इस बात को लेकर के करता हूं कि यदि उत्तराखंड फिट रहेगा, उत्तराखंड के लोग फिट रहेंगे तो राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद देहरादून के परेड ग्राउंड से प्रदेश को संबोधित करेंगे और तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों में लाइव प्रसारण जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सुन सकेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 3 साल की उपलब्धियों को प्रदेश भर में बताएंगे और जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता रहा हो या फिर दंगा नियंत्रण कानून लाया गया हो या फिर नकल विरोधी कानून लाया गया हो, तमाम ऐसे बड़े फैसले धामी सरकार ने किए हैं और उत्तराखंड के सभी जिलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, चाहे वो यातायात कनेक्टिविटी हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो और या फिर धार्मिक पर्यटन हो। तमाम ऐसे जो विकास कार्य उत्तराखंड में हुए हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रसारण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी। धामी सरकार के 3 साल हो गए हैं, तो क्या कोई बड़ी सौगात इस खास मौके पर उत्तराखंड की जनता को दें सीएम धामी अपने संबोधन में? ये पॉसिबल है? प्रीति, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं राज्य हित के लिए। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त आशा नौटियाल जो कि विधायक है केदारनाथ से सीट से वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और 3 साल पूरे हो चुके हैं धामी सरकार को, तो कैसे आप इन 3 सालों को देखती हैं? क्या क्या हुआ है और आगे क्या लगता है कि क्या हो सकता है बदलाव उत्तराखंड की जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हम बहुत ही उत्साह के साथ 3 साल बेमिसाल हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के मना रहे हैं, जिसको कि यहाँ उत्तराखंड की जनता बहुत उत्साह के साथ हर जगह एक उत्साह लोगों के अंदर है कि ये 3 साल उत्तराखंड के विकास के साल रहे हैं, उत्तराखंड के तरक्की के साल रहे हैं, यहाँ की मातृशक्ति के सम्मान के साल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और तो ये बताइए कि केदारनाथ में क्या कुछ हो रहा है आज खास, क्योंकि पूरे राज्य भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, मेरी विधानसभा केदारनाथ है। अच्छा, केदारनाथ विधानसभा में बहुत विकास के कार्य हो रहे हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने सांसद जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने 4083 करोड़ की लागत से वहाँ पर रोपवे स्वीकृत किया और यहाँ की जनता को सौगात दी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो शीतकालीन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करके यहाँ की जनता को, यहाँ के नौजवानों को जो साल भर का रोजगार है, होटल व्यवसाय, हमारे घोड़े, हमारे जो छोटे छोटे ढाबे होटल चलाते हैं, लगातार यहाँ पर यात्रियों का आगमन रहा है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया था। और मेरे ही गांव सारी में, जहां पर लगभग 50 के करीब होम स्टे हमारे बच्चे चलाते हैं, उन्हीं होम स्टे में जाकर उन्होंने स्टे किया था और उनके साथ बातचीत की थी। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। तो आशा जी, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व आप करती हैं और क्योंकि केदारनाथ तो बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, आप जानते हैं कि श्रद्धालु ना सिर्फ देश से बल्कि पूरी दुनिया से वहां पर आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि और बड़े वहां पर डेवलपमेंट समय आने वाले समय में दिखें और काम वहां पर हो, श्रद्धालु को जिससे सहूलियत हो, इसको लेकर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं?
जी बिल्कुल मैडम, मैं बहुत ही धन्यवाद कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के दिन पर, जब उनके 3 साल बेमिसाल के रूप में पूरा उत्तराखंड और हम सब लोग मना रहे हैं। हमारे यहाँ पर उन्होंने चौमुखी विकास के लिए हमारा जो चौमासी क्षेत्र है वहाँ से पैदल रूट बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 1.5 करोड़ की लागत से जो पैदल रूट है, जहाँ से विषम परिस्थिति में जब कभी ऐसी आपदा वगैरह आती है तो वहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा रहती है। तो हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, अभी केदारनाथ लगातार हमारी लोगों के साथ, यात्रियों जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित है, घोड़े डंडी कंडी जितने भी व्यवसायी हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है और लगातार केदारनाथ यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य और उनका लगातार केदारनाथ विधानसभा के लिए काम करना हमारे लिए बहुत उत्साहित करता है जी। और यहाँ के जो हमारे जितने भी व्यवसायी यात्रा से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही उत्साह है कि लगातार हमारे बारे में कार्य हो रहा है, चिंता हो रही है। और जो रोड है, हमारी रोड में हमारे माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी और राज्य मंत्री आदरणीय अजय टोपे जी, हमारे सांसद जी, सबका तो यानी कि 3 साल धामी सरकार के और इन 3 सालों में जो विकास वहां पर हुए हैं, जो लोगों को सुविधाएं मिली हैं, उसका जिक्र आपने किया और ये उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से काम वहां पर होंगे। आशा नौटियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब हम आपको आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर किस तरीके से काम वहां पर हुआ है। लेकिन पहले ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिए। साइकिल रैली को जब हरी झंडी दिखाई गई सुबह सवेरे, भारत 24 आपको तस्वीरें दिखा रहा था, उसके बाद खुद साइकिल मुख्यमंत्री ने चलाई, वो दूसरी तस्वीर। फिर योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और फिर क्या था, फिर सीएम धामी ने लगाई दौड़ और यहां से मैसेज दिया उत्तराखंड की जनता को कि फिट आपको रहना है, फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने लिए थोड़ा समय आप निकालिए। देखिए, 3 साल धामी सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह क्या मैसेज दिया है कि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो थोड़ा समय अपने लिए निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपने देखा फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। ओबेसिटी को लेकर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या यह है, लेकिन अब इस पर काम करना है। आज कई कार्यक्रम उत्तराखंड में होने, 3 दिन तक वहां पर कार्यक्रम चलने हैं। सेवा दिवस के रूप में सरकार 3 साल पूरे होने को लेकर यहाँ पर लोगों के बीच जा रही है, उनको मैसेज दिया जा रहा है। जरा सुनिए आप। तो हम आपको आगे रिएक्शन भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से ये 4 तस्वीरों के जरिए सुबह सवेरे क्या हुआ है ये आप समझिए। जब सीएम ने साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया, यहां से बड़ा संदेश दिया। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम भी आज होने हैं और अब एक बार फिर से हम बात करेंगे उत्तराखंड 24 की, यानी कि उत्तराखंड 2024 को लेकर और क्या कुछ वहां पर खास हुआ है और आगे किस तरीके से वहां पर क्या कुछ खास हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार आपने देखा सीएम धामी किस तरीके से एक्टिव नजर आए हैं। आज कई कार्यक्रम होने हैं, कार्यक्रमों के साथ साथ लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश की जा रही है फिटनेस को लेकर। साथ ही साथ जो वहां पर लाभार्थी हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारें लगातार आम जनता के लिए पॉलिसी चला रही हैं या फिर जिस तरीके से उनको लाभ दिया जा रहा है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो जब सीएम धामी का संबोधन होगा तो सीएम धामी आज उत्तराखंड की जनता को क्या देते हैं संदेश और क्या कहते हैं उत्तराखंड की जनता से, इसीलिए पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 साल धामी सरकार के पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी,
उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा। 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। धर्मांतरण का सख्त कानून हम लेकर आए, दंगा रोकने का कानून लेकर आए, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध मदरसे हो, उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमने मिशन के तहत लिया है। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दर में 4.4% की हम कमी लाए। राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन अभी हुआ है। इससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, G20 के कार्यक्रम आयोजित हुए। हिमस्खलन हो या चिलकारा टनल जैसी घटना हो, सभी पर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना किया है। तो सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अभी तक कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं और किस तरीके से उनकी तरफ से बताया गया। युवाओं को रोजगार देने की बात हो, विकास की बात हो, सुना आपने उन्होंने कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर जो बातें कही, और ये भी सीएम धामी की तरफ से दोहराया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है और इससे कैसे फायदा उत्तराखंड की जनता को, खासतौर पर महिलाओं को, उनके हक को, उनको किस तरीके से अधिकार इससे मिलेगा, इसको लेकर सीएम धामी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्योंकि उत्तराखंड में अगर धामी सरकार की बात करें तो 3 साल धामी सरकार को पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर सेवा दिवस के रूप में 3 दिन तक कार्यक्रम राज्य भर में चलने हैं।